हेलो गाइस। सो अभी हम लोगों को नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट के जो ये प्रोस्पेक्टस आए हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, AMTI इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या रहता है कि इस एग्ज़ाम का जो मेन पर्पस है, एम ऑफ द टेस्ट, वो है टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज students who have capacity for original and creative thinking, willingness to attempt unfamiliar and नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर हम लोग जो सिलेबस पे पढ़ते हैं, राइट, CBSE का हो गया चाहे ICSE स्टेट बोर्ड, जो भी सिलेबस होता है उसके अलावा सिलेबस तो वही सारी चीज़ें रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनफेमिलियर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने देखा नहीं होगा अपने नॉर्मल बुक्स के अलावा। ठीक है, तो अनफेमिलियर और नॉन रूटीन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि हम लोग उस लेवल तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेनली वो देखते हैं। तो स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम स्कूल, जूनियर कॉलेज, सारे बोर्ड्स के, डिग्री कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो सारे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके जो कैटेगरी होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो जैसे 5 और 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो कॉस कॉन्टेस्ट कहता है इसको, एंड 7 और 8 क्लास के जो बच्चे हैं उसको कैप्रेकर कॉन्टेस्ट कहते हैं, एंड 9th और 10th स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उसको भास्कर कॉन्टेस्ट कहते हैं, और 11th-12th के बच्चों को जो देते हैं उसको रामानुजन, एंड डिग्री वालों को आर्यभट्ट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, तो जो आप अगर 9th-10th में हैं तो आपका ये वाला कैटेगरी होगा जूनियर, जिसको कहेंगे भास्कर कॉन्टेस्ट। 11th-12th में है तो दिस इज कॉल्ड इंटर, राइट। इसी तरीके से सब जूनियर, प्राइमरी एंड सो ऑन। ठीक है, और इस एग्ज़ाम का जो मीडियम होने वाला है दैट इज़ ओनली इंग्लिश होगा। मतलब कोई भी और आपके जो भी लोकल रीजनल लैंग्वेज है उनसे उस लैंग्वेज में नहीं होगा, आपका सिर्फ इंग्लिश ही इसमें कवर होगा। और इसका जो फीस है वो काफ़ी नॉमिनल है, 150 रुपीज़ के इसके फॉर्म आएंगे, राइट, वो आपको फिल करना रहेगा। ओके, सिलेबस में क्या रहता है? सिलेबस में जैसे प्राइमरी लेवल पे देखा जाए 6 और 5 क्लास के बच्चों के लिए तो वो सिंपल जो भी उसके स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें तो रहेंगी। कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हो गया, ये एडिशनल है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये भी थोड़ा एडिशनल है, राइट। तो इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में। तो ये प्रोस्पेक्टस का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, राइट, यू कैन चेक ओवर देयर। एंड सब जूनियर वाले भी जो है, सब जूनियर, ये आपके इसमें सिलेबस हो जाएंगे, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वही है कि हमें इसमें प्रैक्टिस करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओके, देन यहाँ पे देखें नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम दिस द चिल्ड्रन शैल प्रैक्टिस टू सॉल्व लॉजिकल क्वेश्चंस इन बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी करने होंगे आपको। ऑलराइट, अब जूनियर पे आ जाते हैं। जूनियर मतलब हो गया 9th और 10th क्लास के बच्चे जो देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके वही सारे टॉपिक है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन, रिमाइंडर थ्योरम, लॉगरिथमिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्केल्स ऑफ नोटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बेसिक इनइक्वालिटीज, ये सारे हैं। ज्योमेट्री में सर्कल थ्योरम, कॉर्ड, आर्क, एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जितने भी थ्योरम्स आप लोगों ने 9th और 10th दोनों मिला करके जितने पढ़े हैं वो सारे भी आएंगे। और खास करके ये देखिए, ये दो जो है अपोलोनियस थ्योरम जो कि मीडियन का लेंथ निकालने के लिए यूज होता है, एंड स्टीवर्ट्स थ्योरम, राइट। तो ये सारे ट्रायंगल्स से रिलेटेड थ्योरम है जो कि हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर थ्योरी में मॉड्यूलर अर्थमेटिक आता है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक मेनली रिमाइंडर को निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। फिर कॉम्बिनेट्रॉनिक्स हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं। फिर इंटर पे अगर आ जाए तो इंटर में भी आपका 11th-12th लेवल पे अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटीज, राइट। फिर फंक्शनल इक्वेशन, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नंबर थ्योरी में फॉर्मेट एंड विल्सन थ्योरम, डाइफंटाइन इक्वेशन का यूज़ होगा। कॉम्बिनेट्रॉनिक्स में काउंटिंग टेक्निक, रेकरेंस रिलेशन, ये सारे। और सीनियर में क्या होता है, सीनियर में बेसिकली सब्जेक्टिव होते हैं, और ये बेसिकली इसका जो सिलेबस रहता है वो टिपिकली BSc मैथमेटिक्स कोर्स के जो सिलेबस है वही रहता है। ठीक है,
अब इसका मोड ऑफ एग्जाम कैसे कंडक्ट होने वाला है, तो वो बेसिकली दो लेवल पे कंडक्ट होता है, एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड एक होता है फाइनल टेस्ट। ठीक है, ये सीनियर लेवल को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी लेवल हो गए, जूनियर सब जूनियर, उन सभी के लिए ये दो स्टेजेस है। प्रिलिमिनरी है यानी कि फर्स्ट स्टेज है, और दूसरा वाला फाइनल स्टेज बोलते हैं इसको। तो सीनियर डिग्री कॉलेज लेवल स्टूडेंट विल टेक ओनली द फाइनल टेस्ट। वो जो होते हैं सीनियर वाले, जो डिग्री कॉलेज वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, वो फाइनल टेस्ट ही देते हैं डायरेक्ट। और डेट और टाइम जो है एग्जामिनेशन का वो बताया जाएगा अभी कुछ ही देर में। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या रहता है, कंडक्टेड बाय पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स, जो स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। वेन्यू जो है वो रेस्पेक्टिव स्कूल्स एंड क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय AMTI के द्वारा वो दे दिया जाता है प्रिंसिपल को, राइट, और या पर्सन ऑफ इंचार्ज जो भी रहते हैं स्कूल के, तो उसको दे दिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्मेंस विल बी सेलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल। सो टॉप 10 होंगे, मतलब जो टॉप 10% होंगे स्टूडेंट्स वही प्रिलिमिनरी टेस्ट देंगे। जैसे अगर 100%, अगर 100 बच्चे अगर दे रहे हैं एक स्कूल में, तो उसके जो टॉप 10 आएंगे उनको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा आगे वाले राउंड के लिए। और ये जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर लेवल और इंटर लेवल के लिए। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन टू स्पॉट आउट, इनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द यंग टैलेंट। ठीक है, तो ये सब पता ही कि कंपटीशन का मेन पर्पस है वही इनकरेज करना आगे चल करके, और उसमें यंग टैलेंट आगे निकल करके आए। तो ये आपको एक एक्सपोजर देगा अगर आगे चल करके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, लाइक नीट का या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक एज देगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगा आपको आगे वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसका एक्सपोजर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इन ऑर्डर टू encourage the participation of students from various institutions following various curriculum across the nation, the question paper in the first level will comprise of questions that test their problem solving skills in their respective levels। ठीक है, तो पहला लेवल का काम ही यही है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखा जाएगा कैसा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये MCQ टाइप का ही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉब्लम भी रह सकता है इसमें। और इसमें अगर रेशियो देखा जाए तो 20-80 यानी 1:4 का रेशियो रहता है इसमें। मतलब कि 20% आपके क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहेंगे और 80% क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेंगे, समवट सिमिलर टू ओलंपियाड। जैसे PRMO RMO का जो लेवल रहता है 80% लेवल उसी टाइप का कुछ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट नोट पे अगर आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट नोट में कि इफ मोर स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर एनी लेवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट प्लीज यूज योर डिस्क्रिप्शन टू शॉर्टलिस्ट एंड सेट ओनली 10%। मतलब यहाँ वही कहा जा रहा है स्कूल्स के लिए कि सिर्फ 10% भेजने हैं। ठीक है, टॉप 10% जो रहेंगे, और हॉल टिकट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और फाइनल राउंड में क्या होता है, ओनली द कैंडिडेट सेलेक्टेड एट द प्रिलिमिनरी लेवल कैन अपीयर फॉर द फाइनल। जो क्वालिफाई करेगा फर्स्ट स्टेज वही फाइनल स्टेज में जाएगा। और इसमें आपका 3 घंटे का टेस्ट होता है, जैसे PRMO RMO का सिलेबस होता है वैसा ही सेम सब्जेक्टिव टाइप पेपर ही होता है ये। ठीक है, सेकेंड लेवल, और ये भी AMTI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ओके, तो इसके बाद फिर देखें, अगर यहाँ पर आंसर शीट्स अनरूल्ड ओनली प्रेफरेबली A4 साइज फॉर द फाइनल टेस्ट हैव टू बी सप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्कूल। हाँ, A4 साइज ही मिलता है। तो ये है। अब इसमें टाइम और शेड्यूल पे आ जाते हैं। अगर अगला कि लास्ट डेट ऑफ एंट्री, मतलब कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं, वो है 15 नवंबर, राइट। 15 नवंबर तक भर सकते हैं। स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये 4 दिसंबर को होगा, सैटरडे 2 से 4 PM। फिर इसका रिजल्ट आएगा स्टेज 1 का 18 दिसंबर को। स्टेज 2 फाइनल होगा 22 जनवरी 1 से 4 PM के बीच में। एंड डिस्पैच ऑफ आंसर बुक्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर वाले AMTI को भेजते हैं सेम डे। ठीक है, वो तो उनका काम है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट लास्ट फाइनली होता है 31 मार्च को। ठीक है, फाइनल रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। तो आपका मेन जो डेट है वो प्रिलिमिनरी वाला है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि लेट एंट्रीज नहीं होने चाहिए, मतलब लेट आपको यहाँ पे भरना ही, लास्ट एंट्री उसने दिए ही रखा है कि 15 नवंबर तक ही आप फॉर्म को फिल करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके फॉलोअप प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या मिलता है हमें, इसमें एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट, पहला बात है ना, आपको एक्सपोजर मिलेगा कैसे किस तरीके का क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल है, राइट, और उसमें आप कैसा उसमें अच्छा कर सकते हैं, मतलब आपका लेवल क्या है, राइट, वो आप इस पर जज कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है,
तो मेनली इसका तैयारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इस ये तैयारी करते हैं तो आपको PRMO RMO बाकी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे जो आते हैं उनको 5,000 रुपीज़ कैश अवार्ड है, फिर सेकंड पे 2,500 है, एंड थर्ड पे 1,250 रुपीज़ है। उसका मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है फॉर देम एंड अदर सेलेक्टेड एट द फाइनल लेवल। तो ये सब सर्टिफिकेट्स का काफ़ी वैल्यू होता है, राइट, काफ़ी वैल्यू होता है, ताकि आपको आगे चल करके आपके रिज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का दो तरीका, एक तो इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है, मतलब कि अगर आपके स्कूल अगर कंडक्ट करवाते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे एक अलग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ओपन कोटा दिया हुआ है, राइट। ओपन कोटा मतलब हो गया इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद से भर सकते हैं फॉर्म को। उसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जा करके, यही वेबसाइट है amtionline.com, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओपन कोटा डेटा कंसोलिडेशन वाला शीट मिलेगा। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे आपको ये वाला शीट वहाँ पे मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, एक्सेल शीट है वो, उसको क्लिक करके अपना इन्फॉर्मेशन भरेंगे और इन्फॉर्मेशन भरने के बाद उसको मेल करना है, राइट। ये वाले मेल ID दिए हुए support@amti.am@amtionline.com, ठीक है। इस पर मेल करना है अलॉन्ग विद द फीस ट्रांसफ़र। तो फीस ट्रांसफ़र का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, राइट। ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है ऑनलाइन, ओके। टोटल 150 है, राइट, नेमली 125 इंटू एंट्रीज ओनली फॉर द इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वही होगा, 150 ही होने वाला, हाँ 150 होने वाला, राइट। अमाउंट ट्रांसफ़र यहाँ पे 150 होने वाला पर इंडिविजुअल, और ये डिटेल दिया हुआ है आपका, ऑलराइट। तो ये आप डायरेक्टली NEFT कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके भी जो भी आएंगे ट्रांजेक्शन ID वगैरह उसके भी साथ आप अटैच कर देंगे, राइट। और फिर आप ये ईमेल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ जो भी आपने फीस ट्रांसफ़र किया है उसका रिसिप्ट, राइट। और अब जाहिर सी बात है, अब आगे आप नहीं देना चाहते हैं, अगर आपने पेमेंट कर दिया एक बार तो इट इज़ नॉन रिफंडेबल, वो साफ लिख चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है, यहाँ पे ये सारे प्रोसेस है हमें करना है। तो आपके लिए जो मेन है, आपका एक तो क्या सिलेबस है वो देख ही लिया आप लोगों ने, फिर ये टाइम शेड्यूल देख लेना है, और इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हमें फिल करना है। और इसमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर यही है कि पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा यहाँ पे, इस प्रोस्पेक्टस का क्या है आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके, राइट। और फिर वेबसाइट रेगुलरली अपडेट के लिए चेक करते रहिए NMTC के, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है भरने का फाइनल 15 नवंबर है, ओके। ये तरीका है इसको करने का। और अगर आपको कोई और भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, राइट, इन द कमेंट सेक्शन, एंड जस्ट लेट मी नो, ओके, ऑलराइट। तो यही है यहाँ पे NMTC के लिए पूरा इंफॉर्मेशन, राइट। तो आप ये इसको भरें और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू।